स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के दरख्सा उर्दू का पहला चैप्टर हमद खुदाए आजोजल का तमाम सवाल का जवाब बताएंगे। तो देखिए वीडियो। पहला चैप्टर का नाम है हमद, जिसके लिखने वाले हैं शबनम कमाली। तो मुख्तसर तरीन सवालात पहले देखते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? जवाब है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? जवाब है शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के पोखरैरा गांव में पैदा हुए। फिर तीसरा सवाल देखिए। सवाल नंबर 3 है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब है शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 4 है, कायनात की तख्लीक किसने की है? जवाब है कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने किया है। सवाल नंबर 5 है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? जवाब है इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। फिर अगला सवाल है 6 नंबर, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जवाब है शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। अब मुख्तसर सवालात देखते हैं। तो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है, हमद किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। जवाब है हमद के लग़वी माना खुदा की तारीफ़ करने के हैं। जिस नज़म में खुदा ताला की सिफ़ात बयान किया जाता है उसे हमद कहते हैं। उर्दू के दिगर असनाफ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ शायरी है। शायर सवाब की नीयत से भी हमद लिखता है। उर्दू में हमद लिखने को बाअस खैरो बरकत और अजर सवाब समझा जाता है। सवाल नंबर 2 देखिए। अब सवाल नंबर 2 है, हमद मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है? तो जवाब पहले हमद का देखते हैं। हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। और मनकबत के बारे में देखिए। मनकबत उस नज़म को कहते हैं जिसमें बुजुर्गाने दीन और औलियाए अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। अब कसीदा के बारे में देखिए। कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ इनाम व इकराम की लालच में करता है। फिर अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 3 है, हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? जवाब हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। और नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हमद और नात लिखने में शायर का मकसद अजर व सवाब हासिल करना होता है। सवाल नंबर 4 देखिए। अब सवाल नंबर 4 है, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। जवाब है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ दर्ज झेल है। नंबर 1 में है अनवारे अक़ीदत, नंबर 2 है रियाज़े अक़ीदत, नंबर 3 है ज़ियाए अक़ीदत। अब तवील सवालात देखिए। तो सवाल नंबर 1 है, शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। तो जवाब है हमद का पहला शेर यहाँ लिख दिए हैं, खालिके दो जहाँ है तू इज़्ज़े जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। तो इसी की तशरीह करना है। तो देखिए तशरीह। पेश नज़र शेर शबनम कमाली की जेर निसाब हमद से माखूद है और हमद का पहला शेर है। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला आपने दोनों जहां यानी दुनिया और आखिरत को पैदा किया है, यहाँ तक कि आप पूरे कायनात के खालिक हैं। आप जलाल वाले हैं। आपकी जात पाक पूरी कायनात में यकता और मुनफरिद है। आपकी जात पाक आली और बेमिसाल है। कायनात के अंदर आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, शबनम कमाली की शायराना खसूसियात बयान कीजिए। जवाब है शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा था और शायरी में शबनम तखल्लुस रखते थे। उनका ताल्लुक़ सूबा बिहार के सीतामढ़ी जिला से था, जहां के कस्बा बालासात पोखरैरा में एक तालीम याफ्ता ख़ानदान 1938 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई। शबनम कमाली की शख्सियत नहायत अहम है। जहाँ तक शबनम कमाली की शायराना खसूसियात की बात है तो उनकी मजहबी मंजूमात के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत और सोहबाए अक़ीदत बहुत मशहूर है। उनकी गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं।
शबनम कमाली की एक खसूसियत ये है कि वह जब नात या हम्द लिखते हैं तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ खुदावंदी में डूब कर लिखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा वाज व तबलीग और खिताबत में सर्फ किया है। वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। अब सवाल नंबर 3 देखिए। तो सवाल नंबर 3 है, हम्द का खुलासा लिखिए। तो जवाब है, जेर निसाब हम्द खुदाए अज़्ज़वजल शबनम कमाली की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हम्द है। हम्द के अशआर को पढ़ने से महसूस होता है कि शायर इस हम्द को इश्क खुदावंदी में डूब कर लिखा है और खुदा के दरबार में बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया है। हम्द में शायर ये कहता है कि अल्लाह ताला दोनों जहान का पैदा करने वाला है। उसकी पाक जात ऐसी है कि न कोई उसकी हमसरी कर सकता है और न कोई उसकी मिसाल दी जा सकती है, और दोनों जहान के मखलूक को रिज़्क़ पहुँचाता है और सारी कायनात के तमाम जानदारों की मौत व हयात का मालिक है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसका जलवा नज़र आता है। हर तरफ उसी का हुस्न व जमाल फैला हुआ है। अगर खुदाए ताला की अज़मत व किबरियाई को लाखों साल तक मुसलसल बयान किया जाए तो वह भी नाकाफ़ी होगा। अगर किसी मामूली बंदे पर खुदा की मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वह बंदा कामयाब व कामरान हो जाता है। तो पहला चैप्टर का पूरा सवाल जवाब मैंने आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।